सुप्रभात विद्यार्थीगण, आज आप पढ़ेंगे घर की याद नामक कविता। इसकी रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो कविता का सार पढ़ने से पूर्व हम भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे, संक्षेप में पढ़ेंगे। मिश्र जी का जन्म सन 1914 ईस्वी में होशंगाबाद जिले मध्य प्रदेश के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। मिश्र जी का बचपन मध्य प्रदेश के प्राकृतिक अंचलों में बीता, अतः वे प्राकृतिक सौंदर्य से गहरा लगाव रखते थे। इनके काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, बनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, कालजयी आदि। गीत फरोश मिश्र जी का प्रथम काव्य संकलन है। उनकी अधिकांश कविताएं प्रकृति चित्रण से संबंधित हैं। बुनी हुई रस्सी नामक काव्य संकलन को 1972 में साहित्यिक अकादमी ने पुरस्कृत किया। बुनी हुई रस्सी नामक काव्य संकलन को 1972 में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। अब हम पढ़ेंगे कविता का सार। यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी, जब कवि जेल में था। जेल के बाहर बरसात हो रही है, इस कारण कवि के प्राण और मन दोनों घर की यादों में घिर गए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की एक अनपढ़ माँ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। कवि की अनपढ़ माँ है, कवि की अनपढ़ माँ है, किंतु वह ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। किसकी? माँ की स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं। कवि के पिता चिर युवा हैं। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है। कामों में तूफान जैसी गति है। कामों में तूफान जैसी गति है। कवि मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करके आए होंगे, तो उनकी आंखों में भवानी की याद में आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र की याद करके रो पड़े होंगे। जो पुत्र उनको सोने पर सुहागा है, आज उनका प्रिय पुत्र जेल में है, तो उनको अपने अन्य पुत्र भवानी से छोटे प्रतीत होते होंगे। अन्य पुत्र भवानी से छोटे प्रतीत होते होंगे। कवि कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को ढांढस बंधाया होगा कि वह पिता की इच्छा जानकर ही कारावास में गया है। यदि वह देशभक्ति के कारण महान कार्य से पाँव पीछे खींच लेता, यदि वह देशभक्ति के इस महान कार्य से पाँव पीछे खींच लेता, तो वह उसकी कोख को लजाता, तो छात्रों देखिए, ये लिखा हुआ है पाँव, ये भाव लिख गया है, आपको इसे पाँव लिखना है, ठीक है। पाँव पीछे खींच लेता तो वह उसकी कोख को लजाता। तब पिता ने अपने आंसू रोक लिए होंगे। कभी सजीले सावन को अपना संदेश वाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह
चाहे कितना भी बरस ले, वह चाहे कितना भी बरस ले, किंतु उसके पिता के हृदय को दुखी न करे। उसके पिता के उसके पिता उसके पिता के, यहाँ पर के आएगा के, उसके पिता के हृदय को दुखी न करे। वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जेल में मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं, वह डट कर भोजन करता है, खेलता कूदता है और मस्त रहता है कभी सजीले सावन को सावधान करता है कि वह गलती से भी वास्तविक स्थिति वर्णन न करे, का वर्णन न करे। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, कभी। ये क्या लिखा हुआ है, कभी। क्या लिखा हुआ है, कभी। सजीले सावन को सावधान करता है कि वह गलती से भी वास्तविक स्थिति का वर्णन न करे। धन्यवाद।